हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज हितेश। मेरी यूट्यूब चैनल फिन सर्व एचवी में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लोन अगर लेते हैं तो एजेंट्स जो है और रिलेशनशिप मैनेजर्स जो है हमें किस प्रकार बुद्धू बनाते हैं और हमें जो इंटरेस्ट रेट पकड़ाया जाता है, जो भी इंटरेस्ट रेट हमको दिया जाता है, क्या वो सही तरीके से होता है और क्या सही में हमको जो बताया जाता है वही हमें ईएमआई पे करना होता है, यानी उसमें बढ़ जाता है। किस प्रकार हमको बुद्धू बनाया जाता है, किस प्रकार हमें चीट किया जाता है बैंकों द्वारा, तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और गाइस, अगर आप इस बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो गाइस यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी होगी, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा और आपको जो पैसे आप ले रहे हैं उसको बहुत सारा ज़्यादा पे करना होगा। तो गाइस, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा कि रिलेशनशिप मैनेजर या एजेंट जो है उसका जो उल्लू पल्लू है किस प्रकार सीधा करते हैं। तो गाइस, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ध्यान से जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गाइस ऐसे ही आपको लोन से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे मिलती रहेगी। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बता दूं कि आप किसी भी प्रकार की लोन लेने जाते हैं, कार लोन है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, तो आपको ध्यान में रखना है उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। अगर आप उसका इंटरेस्ट रेट जान लेते हैं तो उसकी ईएमआई किस प्रकार है, तो वो पूरा जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर जिस प्रकार आपको बताया जाता है उसको आपको ध्यान में जो स्टेप बाय स्टेप उसको समझना है और समझने के बाद ही उस पर एप्लीकेबल करना है, नहीं कि उसके बाद। लेकिन गाइस, यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट है 5 लाख रुपए रिक्वायरमेंट है, और गाइज अगर बैंक मुझे 5 लाख देती है तो मैं तुरंत ही उसको ले लेता हूँ, लेकिन उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको मैं ध्यान में नहीं रखता हूँ। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। इंटरेस्ट रेट अगर जिस प्रकार उनको आपको बताया जाता है, जिस प्रकार आपको एडवांस पेमेंट किया करने को बताया जाता है, जिस प्रकार अगर मैं 5 लाख की लोन लेता हूँ और 5 लाख की लोन पे मुझे 2 एडवांस ईएमआई भरने को बताया जाता है। अगर करीबन हमारा जो ईएमआई है वो आता है करीबन 24,000 तक ईएमआई आता है, तो यहाँ 24,000 की जो एडवांस पेमेंट है, अगर 2 हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ईएमआई है, जो टोटल जो कॉस्ट पे लगता है, यानी कि अगर आपको जो भी इंटरेस्ट से दिया गया है कि 15% 14% दिया गया है तो वो बढ़ जाता है 16% पे हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एडवांस पेमेंट क्यों बताया जाता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप जब भी आप पर्सनल लोन लेते हैं तो एडवांस ईएमआई जो लेते हैं, एडवांस ईएमआई जो बैंक आपसे लेती है उस पर जो इंटरेस्ट रेट टोटल पे लगाती है, जबकि आपको बैंक पूरे पैसे नहीं देती है, पूरे पैसे नहीं देगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट है पूरे 5 लाख पे लगेगा। तो ये बात पहले आपको ध्यान रखनी है कि बैंक अगर हमें 5 लाख देती है तो हमें 5 लाख पे इंटरेस्ट देना चाहिए ना। और अगर हमको जो एडवांस ईएमआई लेकर हमारे पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाना नहीं चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे इसी प्रकार बुद्धू बनाया जाता है कि आपको 9% फ्लैट रेट पर लोन प्रोवाइड, किसी भी प्रकार का पर्सनल लोन का अगर कॉल आता है आपके किसी भी बैंक में से, तो आपको पहले बताया जाएगा आपको 9% पे आपको लोन प्राप्त होने वाली है, आप मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में। तो आप बहुत ही आपको लगने लगता है कि सही में इतने कम डॉक्यूमेंट में और इतने कम रेट पे मुझे लोन मिलने वाली, तो आप बहुत उत्सुक होते हैं और लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि आप जब उसको कैलकुलेट करते हैं कि यह जो 9% है वो 9% जो है फ्लैट रेट है, अगर हम इसको ही रिड्यूसिंग रेट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे जो यह रिड्यूसिंग रेट देखें तो गाइस 14 से 15% यह रिड्यूसिंग रेट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लोन लेने जाते हैं या लोन का फ़ोन आता है तो आपको पहले कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि रिड्यूसिंग रेट है या फिर फ्लैट रेट है। तो फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट में बहुत ही डिफरेंट है। और रिड्यूसिंग रेट जैसे जैसे हमारे ईएमआई कटते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ईएमआई जो इंटरेस्ट रेट है कम होता जाएगा, जबकि फ्लैट रेट में ऐसा नहीं होगा। फ्लैट रेट में हमारा जो ईएमआई है वो सेम टू सेम रहेगा, उनका इंटरेस्ट रेट है टोटल अमाउंट पे ही हमको पे करना होगा, यानी कि ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो और एक महत्वपूर्ण बात है जो कि प्रोसेसिंग फ़ी भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा हथियार है। जिनको पैसा कमाने का, हमसे पैसे हमको देते हैं लेकिन यहाँ से हमारे जो पैसे टोटल पैसे काट लेते हैं।
प्रोसेसिंग फ़ी भी हमारी जो लोन दी जाती है उसमें से ही डिडक्ट कर दिए जा सकते हैं। अगर आपको 2% या 3% जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो बताई जाती है, यानी कि आपका अगर 1 लाख का लोन है उसमें से 3,000 ऑलरेडी वहाँ पे काट दिए जाते हैं, यानी प्रोसेसिंग फ़ी में के द्वारा भी आपके जो अमाउंट है उसमें से काम कट दिया जाता है, और उसके कारण आपकी जो टोटल अमाउंट है जिस पर आपको इंटरेस्ट रेट लगना है वो इंटरेस्ट रेट टोटल अमाउंट पे लगेगा, और लेकिन पे आपको किया जाएगा जो भी 2,000 4,000 उसमें काट के ही आपको पेमेंट किया जाएगा। किस बैंक में आप जाते हैं, आप इतने कंफ्यूज कर दिया जाता है कि आप किसी बात पर अगर नेगेटिव बातें अगर आपको सामने की जाती है कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, आपको वो डॉक्यूमेंट कम है, उसके कारण आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना नहीं आपको इतना पड़ने वाला है, यानी कि कम नहीं, आपको इतने % पे आपको लेना पड़ेगा। तो लेकिन आप इस प्रकार इसमें डूब जाते हैं, और आपकी जो अरेंजमेंट है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे लोग जो एजेंट है या जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है और उनकी कितने लेवल पर वो रिक्वायरमेंट पहुंची है, क्या उनको ज़रूरत ही है। तो यहाँ पे उस ज़रूरत का फ़ायदा उठा के ये लोग जो है, जो एजेंट्स है और जो रिलेशनशिप मैनेजर है, वो आपका फ़ायदा उठा के आपको जो भी उनकी ओर से करवाना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं लेकिन ज़्यादा करवा देते हैं, और उसके कारण आप उसकी पूरी जाल में फंस जाते हैं, और बैंक की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे आप कैसे लोन पा सकते हैं वैसा आपके पास करते हैं। तो यह बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको इनकी बातों में आ गए तो आप यहाँ पे जिस प्रकार आपको नुकसान ही होने वाला है, इन बातों को आपको बहुत गहराई से जानना होगा, और जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो ये बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद लास्ट मोमेंट आता है जब आप जो भी लोन आपका क्लियर हो जाता है, यानी कि आपका लोन देना समय आ जाता है, तो वो आता है एग्रीमेंट के समय। एग्रीमेंट समय जो है वो इतना फास्ट कर दिया जाता है जैसे कि अभी ये लिया और ख़त्म किया, यानी कि एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए इतनी जल्दी होती है कि कस्टमर जो है एग्रीमेंट पढ़े ही नहीं, खाली ऐसे ब्लैंक पेपर पे साइन करते हो, ऐसे साइन करके उनको तुरंत दे दे, क्योंकि उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम पढ़ नहीं पाए, और टर्म्स एंड कंडीशन अगर नहीं पढ़ेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको फंसना चाहिए से। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि यह जब आपका लोन पास हो चुका है उसके बाद जब एग्रीमेंट का टाइम आता है, तो एग्रीमेंट जिस प्रकार फास्ट प्रोसीजर होती है तो उसको आपको थोड़ा धीरे करना है, और उसको एग्रीमेंट को जो है सही तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ही आप इसका साइन करना है, जो लास्ट जो साइन करते हैं, और उसके बाद तो ही गाइज यहाँ पे आप फंसेंगे नहीं। और आप जिसके प्रकार आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, जो इन बातों में आप आ रहे हैं तो इन बातों में आप नहीं आएंगे। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखें, जो 4-5 बातें हैं, तो आपको सही तरीके से लोन प्राप्त होगा। बैंक जो रिलेशनशिप मैनेजर है, साथ में जो एजेंट जो आपसे डील कर रहा है, उसको भी पता चलेगा कि इनको थोड़ा सा नॉलेज है, तो आपको यहाँ वहाँ घुमाएगा नहीं, और साथ में जो सही तरीका है, यानी कि जो आपको जो बताना है, जो देना है, वही आपको बताएगा। नहीं तो गाइस यहाँ पे आप फंस जाएंगे, और फंसने के कारण आप जो लोन लेना चाहते हैं, टोटल लोन में बहुत सारा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, साथ में बहुत सारे पैसे आप जो भी बैंकों को पे करेंगे, और आप मैक्सिमम जो बैंक को चाहिए इंटरेस्ट रेट वो आप दे देंगे। तो यहाँ पे आपको इन बातों को बहुत बारीकी से समझना है, और उस पर आपको एप्लीकेबल करना है। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन जरूर दबा देना। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय दोस्तों, बाय बाय।